अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के बारे में अपडेट आई है। तो जानते हैं ख़ास और कुछ आपके कमेंट है जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। शायद आपका कमेंट हो इस वीडियो में जो मैं अभी बताऊं, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको जानकारी हो जाए। सबसे पहले आपको इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स का अपडेट आया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ट्विटर अकाउंट का फ़ोटो देख रहे हैं यहाँ पे। अपने इंडियन एम्बेसी जो जद्दा में है, उन्होंने मीटिंग की है सऊदी एयरलाइंस से, सऊदी GSA से। तो देखो इंशाल्लाह सऊदी एयरलाइंस से इंडिया से सऊदी अरब की जल्द से जल्द फ़्लाइट्स रिज्यूमसन के लिए बात हुई है। जैसे भी जो अपडेट आएगी हम आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मान लो जैसे कोई गैर मुल्की हो या सऊदी दुकान रेंट पर ले रखा है या मॉल में दुकान रेंट पर ले रखा है, ठीक है, दुकान वाला, तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 44% किराया बढ़ा दिया गया है। देख लो 44%, 10-20% नहीं, 44% किराया बढ़ा दिया गया है। जिनका दुकान मॉल में है, शॉपिंग मॉल में है या कोई भी छोटा बड़ा दुकान है, सभी दुकानों का ये इजार, आपको पता है कि रेंट वाला जो सिस्टम है, इस पर अब इन्होंने ऐसा सिस्टम डाल दिया है कि कम से कम 44% आपका जो रेंट है बढ़ जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट आपको शेयर करूं, एप्सर प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपका मान लो कि आप गाड़ी चलाते हो और आपका कोई फ़ाइन आता है या ग्रामा आता है, तो पहले क्या था कि हम मतलब कि ATM के मशीन से जा कर के अपना ऑनलाइन पे कर देते थे, ठीक है। लेकिन आप एप्सर प्लेटफॉर्म से आपका कफ़ील या आप खुद से भी ऑनलाइन पे कर सकते हो। जो आपका मतलब कि जो आपने सिग्नल तोड़ा है या आपने स्पीड कैमरा तोड़ा है, जो भी चीज़ है, ठीक है, ये पहले से भी है लेकिन इन्होंने अपडेट दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड की गई है, खासकर एप्सर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अगर आपके नाम पर होगा तो स्पीड कैमरा का मैसेज आपके पास आएगा। अगर गाड़ी आपके पास में को रजिस्टर में नहीं होगा तो स्पीड कैमरा का जो मैसेज वगैरह है या इशारा वगैरह का जो मैसेज वगैरह है वो आपके कफ़ील के पास जाएगा, ठीक है। मैं अभी सऊदी में था तो मेरा जो गाड़ी था वो मेरे कफ़ील के ही नाम से था, तो उसको ही सब कुछ आ जाता था मैसेज। जब मैं दम्माम में था तो मेरे नाम से, को ऑनर के नाम से गाड़ी था, तो मेरे पास में सारा मैसेज आता था, ठीक है। कुछ लोग के जहन में ये भी रहता है कि जावेद भाई मेरा एग्ज़िट नहीं लग रहा है और मेरे नाम पे गाड़ी है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपके कफ़ील के पास 4-5 गाड़ियाँ होती हैं तो गाड़ी जो है ड्राइवर के नाम कर दिया जाता है को रजिस्टर में। वैसे आपका जो मालिक है ओरिजिनल जो आपका कफ़ील है वही है, लेकिन को रजिस्टर में आपका नाम जोड़ दिया जाता है। एग्ज़िट के टाइम पे इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो जब भी आप एग्ज़िट लगाइए तो आपको याद रहे कि आपका जो इस्तेमारा है गाड़ी का, उस पर आपका नाम लिखा होता है। मेरा भी लिखा हुआ था। जब मेरा एग्ज़िट लगा था सबसे पहले मेरे कफ़ील ने एप्सर ID से मेरे गाड़ी का जो मेरा रजिस्टर था वहाँ से नाम हटाया। ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया मेरे पास में कि नाम आपका इस गाड़ी से हट चुका है। इसके बाद एग्ज़िट लगा। कितने लोगों का एग्ज़िट में ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत, जो मैंने अभी कहा ना, ये बहुत ही बारीक वाला अपडेट है अंदर का, जो बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे। अक्सर देखा गया है जब एग्ज़िट लगता है तो गाड़ी आपके नाम से होता है और आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि आप फिंगर लगा के रखते हो। कफ़ील बोलता है OTP दो, OTP दे दिए, वो आपको रजिस्टर कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और एग्ज़िट के टाइम पे बहुत बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है ना। हमारे रेहान भाई का ऐसा ही हुआ था, तो मैंने उनको बताया तो उसके कफ़ील को समझ में आया, याद आया, तब जाके उसका एग्ज़िट लगा था। अगली अपडेट है कोरोना की। तो आज है 8 नवंबर, आज 43 केस निकले हैं, 75 लोग ठीक हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अभी तक सऊदी में लगभग 4,63,48,986 कोरोना की दवा फर्स्ट डोज सेकंड डोज लग चुकी है। लगभग 78% सऊदी में डबल डोज कंप्लीट हो चुका है। मतलब 22% लोग बचे होंगे, वो भी शायद कम ही हो गए होंगे, जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है। इनमें से बहुत सारे लोगों को तीसरी डोज भी लग गई है, ठीक है। तो जैसे ही फुल डोज सऊदी अरब का कंप्लीट होगा, आपको मैं अपडेट शेयर करो गल्फ़ हिंदी की, ठीक है। तो जैसे ही फुल डोज कंप्लीट होगा तो अब देखो ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाए या 15 दिन में कंप्लीट हो जाए या इस महीने के लास्ट में कंप्लीट हो जाए, तो फ़्लाइट्स का कोई भी अपडेट आ सकता है। ये लोग एहतियात बरतने के चक्कर में लेट कर रहे हैं जी। तो ये थे कुछ ज़रूरी अपडेट आपको अभी शेयर किया हूँ। अब जानते हैं कुछ आपके जो कमेंट है उसके जवाब देता हूँ। हमारे अहमद खान भाई ने कमेंट किया है
जावेद भाई मुकीम पोर्टल पे वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें न्यू वीज़ा वाले, प्लीज़ बताइए। वैक्सीन पोर्टल जो है, देखिए आप जो डिस्क्रिप्शन खोलेंगे ना वहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक खोलिएगा, वहाँ पे लिखा होगा न्यू विजिटर, ठीक है। न्यू विजिटर पे आपको ऑप्शन लेना है, चाहे वो विजिट वीज़ा वाले हों या फैमिली वीज़ा वाले हों या नया वीज़ा वाले हों, ठीक है। जो छुट्टी में आए हैं वो रेजिडेंस वाला ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, ठीक है। सऊदी रेजिडेंस लिखा आएगा उस ऑप्शन में, ठीक है ना। तो मुकीम पोर्टल पे आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। हमारे फैज़ भाई ने कमेंट किया है, वीडियो में एग्रीमेंट पेपर दिखा दो जो सऊदी एयरपोर्ट पे मांग रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्रीमेंट पेपर कुछ नहीं होता है, एक आपको पेपर आपको यहाँ लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, सैम्पल पेपर है। एग्रीमेंट पेपर में आपका सिर्फ जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे आप जैसे मान लो हाउस ड्राइवर में जा रहे हो, नीचे में आपका साइन रहता है या आपने अंगूठा लगाया है, जो भी है, आपकी सैलरी लिखी होती है, आपका कंपनी का नाम लिखा होता है या कफील का नाम लिखा होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है आपको। ये हाउस ड्राइवर का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही कंपनी का भी कंपनी का नाम होगा, आपका कौन सा काम है, कितने महीने के लिए जा रहे हो, कौन सा आपको कितने साल के बाद आपको छुट्टी मिलेगी, कौन सा आने जाने का टिकट मिलेगा, हर चीज़ का बेनिफिट्स इसमें लिखा होता है एग्रीमेंट में, ठीक है। उसी को सैलरी पेपर बोलते हैं आसान भाषा में। नदीम भाई मुझे कमेंट किए हैं, मेरा एक दोस्त है, उसको सऊदी से आए हुए 3 साल 4 महीना हो गया है, वो जेसीबी के काम में जाना है, अब वो जा सकता है? जा सकता है। जब आज़ाद से ट्विटर अकाउंट पे आप पूछ लीजिए कि 3 साल पहले छुट्टी में आया था, कि अभी तक बैन लगा हुआ है या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से बैन हट गया होगा, ठीक है। किसी भी ट्रैवल वाले से पता कर लो, वो आपको बता देगा। शायद फैसल भाई ने कमेंट किया है, सऊदी में 1 डोज लगाई है हमने और मैं इंडिया में हूँ, यहाँ वैक्सीन लगवानी होगी या नहीं? लगवा लीजिए कोविशील्ड का, दोनों डोज कंप्लीट करेंगे तो वाया होकर के आप सऊदी अरब जा सकते हैं। हमारे अली खान ने कमेंट किया है, जावेद भाई मेरा कमेंट का जवाब दो, नहीं देते हैं, कितना बार कमेंट किया हूँ, 21 सवाल पूछा हूँ। अच्छा, सऊदी आने पर वहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है क्या? बताने वाला बता रहा है न्यू वीज़ा वाले को सताया जा रहा है। तो मोहम्मद अली भाई, इस बारे में मैं कल आपको एक वीडियो छोटी सी शेयर करता हूँ, आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह वीडियो बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और एक बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कल मैं बताता हूँ, कुछ टेक्निक वाली वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए कि सऊदी में एग्ज़ाम हो रहा है क्या, जो लोग काम पर जा रहे हैं क्या, ठीक है। इस बारे में बताता हूँ कल इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।